सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो लास्ट जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो था कि जो हमारा सेट है वो बिलोंग्स टू आर है, मतलब हम ए और बी की वैल्यू रियल नंबर में कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और साथ ही में जो रिलेशन गिवन है, मतलब ए क्रॉस ए का जो सब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उससे एक सबसेट, एक छोटा सा सेट लिया हुआ है हमने, वो इस तरह से है कि ए और बी की वैल्यूज़ कैसे लेनी है। ए शुड बी लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब ए और बी या तो इक्वली हो जाएंगे या फिर ए जो है वो लेस देन होगा बी के स्क्वायर से, दूसरे वाले नंबर के स्क्वायर से क्या होगा, वो हमेशा छोटा होगा ये वाला नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम केस 1 लेते हैं, जहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या था कि अगर ए बिलोंग्स टू आर है देन ए शुड बिलोंग्स टू आर। अब ये आर क्या है, दिस इज द सेट, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, आर एक रियल नंबर है यहाँ पे, मतलब आर कोई भी नंबर हो सकता है आपके पास रियल नंबर, और इस आर का मतलब ये रिलेशन से बिलोंग करता है, ठीक है। ये आर में कंफ्यूजन नहीं होना है। ये ए का मतलब क्या है, कोई भी रियल नंबर ले लिया आपने, ठीक है, और ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि इससे बिलोंग करना चाहिए, ये होती है ना रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन। तो सपोज वी हैव कंसीडर एन एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल लेना है आपने अब, ठीक है, सपोज या लेट, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए बहुत फंस रहे हैं, मतलब फंस हो गया आप इसके एग्जाम्पल देते टाइम। देखो मैंने एग्जाम्पल देखे तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। देखो, एक तो मैं रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर का मतलब है नेगेटिव नंबर ले सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने ले लिया कि -1 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि -1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये दोनों का सबसेट जो है, मतलब इनका जो सेट है वो आर को बिलोंग करना चाहिए। तो मैं देख रही हूँ -1 इज लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज -1 इज लेस देन 1 विच इज़ ट्रू, इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर पे जितने भी नेगेटिव नंबर लोगे ऐसा ही होगा सब में। इस तरफ आपके पास नेगेटिव, जैसे 2 ले लिया तो -2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, +2 होगा, ठीक है। हाँ, +2 होगा। तो हम फिर से बोलेंगे कि -2 इज लेस देन 2, ठीक है, जितने भी नेगेटिव हैं सब पे। फिर पॉजिटिव नंबर देखा करना हमने यही है, रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करनी थी ना, तो मतलब ये नेगेटिव नंबर के लिए तो रिफ्लेक्सिव है। फिर पॉजिटिव देखा, अब पॉजिटिव में तो हमें दिख ही रहा है कोई नंबर मैं यहाँ ले रही हूँ और उसका स्क्वायर उस तरफ कर रही हूँ, तो मुझे पता ही ये वाला छोटा है और स्क्वायर हमेशा बड़ा ही आएगा, तो ये पॉजिटिव नंबर पे भी कंसीडर्ड होता है, ठीक है। फिर मैं डेसिमल पे आई, मतलब रिफ्लेक्सिव है। फिर मैं डेसिमल पे आई, मैंने ले लिया 1.5 और 1.5, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। अब फिर से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था कि ये आर क्या है, मतलब रियल नंबर से आप कोई नंबर ले रहे हो, एंड ये 1.5 का मतलब क्या है, इस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए था वो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि 1.5 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, 1.5 लेस देन 2.25, ठीक है। तो ये भी ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो ये मतलब रिफ्लेक्सिव ही है, ये कहीं ऐसे बोल सकते हैं हम, पर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। कौन से केसेस पे, सिर्फ जहाँ पे आप 0.1 0.2 3 4 5 7 ऐसे नंबर लोगे। देखो उस पर क्या होगा, मैं बोल रही हूँ कि 0.2 लेना है मैंने, कि 0.2 बिलोंग्स टू आर, ये भी तो रियल नंबर है, तो 0.2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 0.2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 0.2 इज लेस देन 0.04, 0.2 का स्क्वायर क्या होगा, 0.2 इंटू 0.2 ना, ठीक है। 2 4 कितना हो जाएगा 4, और डेसिमल तो 2 नंबर छोड़ के लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी डेसिमल है यहाँ पे भी डेसिमल है, तो दिस इज 0.04। तो अब यहाँ पे देखो आप, ये वाला नंबर है वो क्या है, ग्रेटर देन है इस नंबर पे, पर यहाँ पे क्या है 0.2 इज लेस देन 0.04। इसका मतलब कि जो भी नंबर 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, सिर्फ 0.9 तक ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे आप 0.9 ले रहे हो, इज लेस देन किसके आना चाहिए, 0.9 के स्क्वायर से, जो हमारा रिलेशन क्या आता है ना कि अगर 0.9 ए लिया है तो बी भी 0.9 ही है, मतलब 0.9 इज लेस देन 0.9 का स्क्वायर, इस बात को समझना है, ठीक है। तो ले लिया मैंने, तो दिस इज 0.9 इज लेस देन 0.994 81,
दो नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे भी 0.9 इंटू 0.9 होना। यहाँ पे भी देख लो, ये 0.9 बड़ा है ना और ये छोटा है, पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, 0.9 इज लेस देन 0.81, इट मीन्स इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव फॉर द नंबर 0.1 टू 0.9। तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देना है अब आप इनमें से कोई भी एक। ठीक है, रटना नहीं है, सिर्फ क्या नंबर होना चाहिए, वो 0.1 से लेके 0.9, बाकी आप जितने भी नंबर ले लोगे सब पे रिफ्लेक्सिव है ये। ठीक है, इसीलिए उस दिन एग्जाम्पल सेट नहीं हो रहे थे। तो लेट 0.1 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, दैट इज 0.1 इज लेस देन 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज 0.1 और ये कितना आएगा 0.01 या 0.2, जो भी आपको लेना है। वैसे 1 1 जार 1 ना, तो दो नंबर छोड़ के फिर से डेसिमल, तो 0.01 होगा। ठीक है, या आप 0.2 ले लो तो वो क्या आएगा 0.04 आएगा, मतलब 0.1 से रिलेटेड लेने नंबर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि विच इज़ नॉट ट्रू, 0.1 इज नॉट लेस देन 0.1, दैट इज द फंक्शन या रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, उसी तरह से फिर केस 2 पे चलेंगे हम। अब यहाँ पे क्या था कि अगर आपके पास ए बी बिलोंग्स टू आर हो, देन बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए, तब हमारा फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। अब ये चेक करने के लिए आपने क्या करना है, अब वहाँ पे भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले रहे थे, पर आपने एग्जाम्पल ऐसे लेना है कि 1.0, ठीक है, कि लेट 0 और दूसरा आपकी मर्जी, आप जो मर्जी ले लो। ठीक है, मैंने मान लो 3 ले लिया, बिलोंग्स टू आर, दैट इज 0 इज लेस देन 3 का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज 0 इज लेस देन 9, विच इज़ ट्रू। ठीक है, तो 0 3 तो बिलोंग करता है आर को, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर। अब बी ए देखते हैं कि क्या बी ए भी आर को बिलोंग कर रहा है, दैट इज नाउ 3 0 बिलोंग्स टू आर, दैट इज 3 इज लेस देन 0 का स्क्वायर, दैट इज 3 इज लेस देन 0। क्या ये ट्रू है, 3 इज लेस देन 0? नो। तो हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। और होगा ये सिमेट्रिक किस केस में, जब आप एक नंबर 0 या 1 लेते हो, इसके अलावा आप जो भी लोगे ना उस पे नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे 2 भी ले लेते हो ना, 2 पे भी नहीं होगा, 2 3 ले लोगे भी नहीं होगा, सिर्फ 0 या 1 लोगे। बाकी आप देख लेना किसी भी नंबर पे ये सिमेट्रिक हो जाएगा, सिर्फ इन केसेस पे। एक नंबर 0 ले लेना यहाँ पे और दूसरा जो मर्जी ले लो, और उसी तरह से 1 ले लोगे तब भी हो जाएगा, तब भी नॉट सिमेट्रिक आएगा, बाकी सब पे सिमेट्रिक होगा। अब वो एग्जाम्पल आपने खुद देख लेने हैं, मैंने ये बता दिया सिर्फ कि या तो आप 0 के साथ कोई भी नंबर ले लो या 1 के साथ कोई भी नंबर ले लो, तब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, सो लास्ट था ट्रांजिटिव, केस 3। अब ट्रांजिटिव के लिए पता क्या करना, कोई एक नंबर ले लो, मतलब एक केस ले लेना आपने ऐसे कि 3 2 ले लिया, 4 2 ले लिया, जो मर्जी। ठीक है, जैसे मैं 3 2 ले रही हूँ कि 3 2, और एक ले लिया डेसिमल में कोई भी 1.5 ले लिया, 10 बिलोंग्स टू आर। ये 3 नंबर ले लिए, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि अगर ए बी सी बिलोंग्स टू आर हैं, देन ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी आल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ऐसे होता था 3 नंबर, तो वही ले लिया हमने। तो पहले 3 2 बिलोंग्स टू आर, दैट इज क्या होगा, 3 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, विच इज ट्रू, 3 इज लेस देन 4। ठीक है, अब दूसरे वाले पे क्या करना है, 2 एंड 1.5 लेना है। ठीक है, 2 1.5 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है कि 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, और एज बी नो 1.5 का स्क्वायर क्या होगा, 2.25।
तो अगेन इट इज़ ट्रू। अब लास्ट में क्या आना चाहिए, नाउ ये ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, मतलब 3 और 1.5 भी बिलोंग होना चाहिए किससे, आर से। दैट इज 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, ये और ये मतलब ये जो नंबर है वो इसके स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। तो 3 इज लेस देन 2.25। इज इट ट्रू? 3 is less than 2.25? No, not less than 2.25 ना। तो therefore the relation R is not क्या, ट्रांजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैसे ये चीज़ पता चलेगी कि हम ये वाला एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल इस तरह से देना है कि एक नंबर ले लिया आपने, जो मर्जी यहाँ पे ले लिया, 4 ले लिया मान लो, तो इससे छोटा लो अगले वाला नंबर, मतलब 4, 3, और इससे भी छोटा लो तीसरे वाला नंबर पे, फिर ये आप अपने आप ही ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, जो सबसे पहला नंबर लेना है उससे बड़ा लेना है। ठीक है, जैसे ये 4 है, फिर इसको क्या ले लो, 3 ले लो, और इसको क्या ले लो, 2.5 ले लो। इस तरह से एग्जाम्पल सेट करना है, उससे ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, हमेशा ही ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, तो दिस इज़ द क्वेश्चन जिसके एग्जाम्पल उस दिन सेट नहीं हो रहे थे, क्योंकि इसके एग्जाम्पल ये ऐसे टेढ़े मेढ़े आने थे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स पे ये जो है वो ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, बाकी मैक्सिमम बाकी जितने भी रियल नंबर है उन पे ये आएगा सब कुछ। ठीक है, इसीलिए वो एग्जाम्पल सेट नहीं हो रहे थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन थे वो ईजी रहेंगे। अब यही था एक थोड़ा सा, अब जैसे आपके पास अगला क्वेश्चन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 5, इस तरह से फंक्शन था, और हमें इसको बोला था ये बताने को कि क्या ये 1 और ऑन 2 है या नहीं है। सिंपल सा था। इसमें एक चीज़ पे थोड़ी सी गलती की है लास्ट में, जैसे वो बताना चाहूँगी मैं सभी को ना, कि सबसे पहले तो 1 के लिए हम क्या करते थे, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 अगर है कि लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू x2, देन x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, तब हमारा फंक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। तो हमने क्या ले लिया कि लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, मतलब एफ ऑफ x1 का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने x1 भरा है और उस तरफ x2 भरा हुआ है, तो दिस इज x1 प्लस 2 अपॉन x1 माइनस 5 इक्वल टू, यहाँ पे x2 भरेंगे x की जगह पे, तो x2 प्लस 5 और यहाँ पे x2 माइनस 5। ये तो सब नहीं ठीक किया है, ऑन 2 में है थोड़ी सी प्रॉब्लम, पर चलो मैं करवा ही देती हूँ इसको भी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अब, तो x1 प्लस 2 इंटू x2 माइनस 5, और उस तरफ क्या आ जाएगा, x2 प्लस 2 और x1 माइनस 5। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x1 x2 माइनस 5x1 प्लस 2x2 और माइनस 10, और इस तरफ x2 x1 माइनस 5x2 प्लस 2x1 और माइनस 10। तो अब इकट्ठा करते हैं इनको, x1 x2 माइनस 5x1 प्लस 2x2 माइनस 10 माइनस x2 x1 प्लस 5x2 माइनस 2x1 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो 10 10 कैंसिल, x1 x2 ये भी कैंसिल, 5x1 5x2, अब इनको कर देते हैं प्लस माइनस, तो ये आ गया 5 माइनस 5x1 प्लस 5x2, और क्या बच रहा है 2x2 माइनस 2x1 इक्वल टू 0। तो ये बच जाएगा x1 माइनस 7x1, और ये बच रहा है प्लस 7x2 इक्वल टू 0, विच इज़ माइनस 7x1 इक्वल टू माइनस 7x2, x कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, बच गया x1 x2। सो द रिलेशन या फंक्शन इज ऑन टू। अगेन जब हम किसके लिए करेंगे, ऑन टू के लिए करेंगे, तो हम क्या करते थे कि लेट y बिलोंग्स टू रेंज, ठीक है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ द फंक्शन, एंड लेट, वैसे होता ही ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई आता है। अब सबसे पहला काम क्या होता है हमारे पास, हम यहाँ पे x की वैल्यू भरते हैं और क्या करते हैं, x की